अब आप बोलेंगे भाई कि एक तरफ 60 शॉप्स हैं, एक तरफ 400 शॉप्स हैं, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एप्पल टू एप्पल कैसे हुआ? तो अब इसके साथ में हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है प्राइसिंग है। तो 50 से 70 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं और एक कमर्शियल शॉप में, ग्राउंड फ्लोर की शॉप में, तो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ज़रा। अगर आपको इंटरेस्ट है अभी तो आप जाहिर सी बात है आगे देखेंगे। और जो नॉर्थ गुड़गांव थोड़ा शरीफ बच्चा है, सीता और गीता में सीता थी, वो नॉर्थ गुड़गांव है, गीता जो है वो साउथ गुड़गांव है। पेमेंट प्लान बहुत ईजी है और इस तरह के पेमेंट प्लान्स हैं कि आप अगर 50 से 70 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं कमर्शियल शॉप का, तो आपको मतलब बहुत ईजी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लोन लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और लोन भी लेना भी पड़ा तब भी क्या ऑप्शन है मैं बताऊँगा। हाँ भाई, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस वक्त बड़ी हैपनिंग सी जगह पे हूँ। ये जगह है गुड़गांव का, या कह लें आप साइबर हब। तो साइबर हब मुझे बड़ी जगह पसंद है ये, तो मैं आज आया। तो कई दिनों से आप लोग बोल रहे थे कि भाई एक कंपैरिजन वीडियो बनाइए, तो कंपैरिजन वीडियो बन नहीं पा रहा था, वक्त नहीं मिल पा रहा था। तो मैं आज आया था, तो मैंने एक बड़ा सक्सेसफुल सा कमर्शियल स्पेस देखी जो कि साइबर हब है। तो मुझे आइडिया आया कि मैं एक कंपैरिजन वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए। तो इस वीडियो में बड़ा ख़ास वीडियो होने वाला है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये, क्योंकि इसमें मैं दो प्रोजेक्ट्स गुड़गांव के कंपेयर करने वाला हूँ। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं दोनों, और दोनों बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं। कहते हैं ना एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, तो बहुत सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही स्पेसिफिक बजट रेंज के इन्वेस्टर्स के लिए है। तो बेसिकली इस वीडियो को हम लोग कुछ पॉइंट्स में कवर करेंगे और जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ समझ में आए। और एक प्रोजेक्ट है नॉर्थ गुड़गांव का और एक प्रोजेक्ट है साउथ गुड़गांव का, या भी आप कह सकते हैं साउथ ऑफ गुड़गांव का। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट पे। जो पहला पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट की बात सबसे पहले हम लोग अगर करें तो दो प्रोजेक्ट इसमें कंपेयर करने वाले हैं हम लोग। एक है कॉन्सेंट ग्रुप का प्राइम कॉर्नर, जो कि सेक्टर 99A में है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है उसी सिमिलर प्रोजेक्ट, कमर्शियल प्रोजेक्ट, जो कि अगेन देयर इज अ हाई स्ट्रीट मार्केट, बोथ आर हाई स्ट्रीट मार्केट्स। और वो दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है साउथ ऑफ गुड़गांव, यानी कि सोना में, सेक्टर 5 में, गंगा रियल्टी का तथास्तु। आपने बहुत सुना होगा, मेरा पिछला वीडियो पे आप इस वक्त थंबनेल देख रहे होंगे, तो मेरा पिछला वीडियो भी आप देख चुके हैं। इनफैक्ट प्राइम कॉर्नर के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये अलग अलग सारे दोनों वीडियोस बने हुए थे और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे शायद कवर ना हो पाई हूँ। उसके बाद जब से मैंने वो वीडियो बनाया तब से बहुत इंक्वायरीज आई और बहुत लोगों के सवाल आए। तो लोग इन दोनों चीज़ों में, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में बहुत कंफ्यूज होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। वो रीजंस ही मैंने इस पॉइंट वाइज कवर करे हैं। तो जाइए थोड़ी कॉफ़ी पी लूँ, बहुत खर्चा करा है मैंने। हाँ जी, तो पॉइंट इसी से हम लोग आते हैं पॉइंट 2 पे। तो हम लोग का जो पहला पॉइंट था प्रोजेक्ट आप समझ गए, कॉन्सेंट का प्राइम कॉर्नर और सोना का गंगा रियल्टी तथास्तु, यानी कमर्शियल उसका। और इन दोनों में सबसे पहले मैं खास बात बता दूं, खास बात जो बहुत एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो खास बात यह है कि दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स अवेलेबल है दोनों में। मतलब है ही ग्राउंड फ्लोर, मतलब जो प्राइम कॉर्नर है द्वारका एक्सप्रेसवे पे, यानी कि आप अपर द्वारका एक्सप्रेसवे बोल रहे हैं उसको, उस पर, तो उस पर प्रोजेक्ट में सिर्फ 60 शॉप्स हैं, 60 शॉप्स। तो फर्स्ट जो आता है फर्स्ट फ्लोर, उस पर कैफ़ेज़ होंगे जो कि सोल्ड आउट है। सिर्फ 8 शॉप्स है फर्स्ट फ्लोर पे प्राइम कॉर्नर में, और ग्राउंड फ्लोर पे अराउंड 54 शॉप्स हैं। उसमें बहुत सारी शॉप्स निकल चुकी हैं, लेकिन जो हैं उसके अवेलेबिलिटी, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और दूसरा प्रोजेक्ट जो गंगा रियल्टी का तथास्तु है, वो उसमें वो सारी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, उसमें फर्स्ट फ्लोर है ही नहीं, ग्राउंड फ्लोर की सारी शॉप्स हैं। और जो शॉप्स हैं उसमें वो है 400। अब आप बोलेंगे भाई कि एक तरफ 60 शॉप्स हैं, एक तरफ 400 शॉप्स हैं, आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं, एप्पल टू एप्पल कैसे हुआ? तो अब इसके साथ में हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है, दोनों ग्राउंड फ्लोर शॉप्स जो है उनकी प्राइसिंग जो है वो है लगभग 14,750 रुपये पर स्क्वायर फिट। और जहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने अभी रिसेंट ऐलान के बहुत सारे वीडियोस बनाए। ऐलान का कमर्शियल बड़ी धूम मचाए हुए है इस वक्त, जिसका फूड कोर्ट सोल्ड आउट हो गया है और आप लोग मुझे पूछ के परेशान करे हुए हैं कि भाई फूड कोर्ट दिलवा दीजिए। फूड कोर्ट भाई सबको नहीं मिल सकता, जाहिर सी बात है। जिन लोग ने सही टाइम पे इनैक्ट करा उनको फूड कोर्ट मिल गया ऐलान का। अब फर्स्ट फ्लोर अवेलेबल है और कुछ और चीज़ें अवेलेबल हैं लगभग उसी की रेंज में, तो उसके ऊपर बात करी जा सकती है। लेकिन वापस अपने कंपैरिजन पे आते हैं। तो मैं वही बता रहा था, जब ऐलान है
और या एम का कैपिटल वॉक है, उस पर जब ग्राउंड फ्लोर के रेट 50,000 रुपये हैं, वहाँ पे आपको अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे प्राइम कॉर्नर में ग्राउंड फ्लोर की शॉप जो है वो 14,750 मिल रही है। और सेम प्राइस जो है वो गंगा रियल्टी के तथास्तु का भी है। तो जब प्राइसिंग सेम है तो हम लोग इक्वली कंपेयर कर सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, दोनों हाई स्ट्रीट मार्केट्स हैं, प्राइसिंग दोनों की सेम है ना। तो ये प्राइसिंग वाला पार्ट आ गया। अब उस पर दूसरी चीज़ है, प्राइसिंग आप पूछेंगे भाई ठीक है चलो 14,750 है, लेकिन पड़ कितने का है वो, तो उसमें आप लोग सबसे पहले जाहिर से बताया, मैं इसलिए प्राइसिंग को पहले रखा है मैंने इसमें कंपैरिजन में, क्योंकि भाई हम लोग को पता तो चले हम लोग के जेब की बात है कि नहीं है, मतलब हम लोग के लेवल की बात है कि नहीं है। अगर कोई इंसान का लेवल है इन्वेस्ट करने का, लेवल क्या मतलब कुव्वत है इन्वेस्ट करने की 1 करोड़ रुपए की, मैं उसको 7 करोड़ की चीज़ बताऊंगा तो उसके मतलब ही की नहीं है। तो पहले आप प्राइसिंग समझिए। प्राइसिंग इसमें दोनों में शॉप्स जो अवेलेबल हैं वो लगभग 327 से 450 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स अवेलेबल हैं। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, जो बेस प्राइस मैंने बताया पर स्क्वायर फीट रेट बताया 14,750, तो कहीं ना कहीं 50 से 70 लाख रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट आता है। तो 50 से 70 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं और एक कमर्शियल शॉप में, ग्राउंड फ्लोर की शॉप में है, तो अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा ज़रा। अगर आपको इंटरेस्ट है अभी तो आप जाहिर सी बात है आगे देखेंगे। तो अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे इसी से रिलेटेड कि भाई लोकेशन क्या है। प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गई, अब लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन, रुक जाइए, लोकेशन शुरू करने से पहले एक और मैं स्टेप ले लूँ। तो लोकेशन जो है, मतलब ऑब्वियसली मैंने आपको लोकेशन तो पहले अंदाज़ा दे ही दिया है लोकेशन का कि भाई एक अपर द्वारका एक्सप्रेस वे और एक सोना है। लेकिन मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ लोकेशन क्या है, कि अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, अगर आप आए नहीं है पहले इन जगहों पे, सेक्टर 99A जो है उसके आसपास इमार का, अडानी और इन सब बहुत DLF और DLF तो नहीं है वहाँ पे 99A में, इमार, अडानी और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं पहले से वहाँ पे अवेलेबल। और आसपास पूरी, अभी कैचमेंट के ऊपर भी आएंगे तो उसमें मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आसपास हैं। तो लोकेशन का मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर दी हैं। लेकिन और यहाँ सोना का मैं बताऊँ अगर, तो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आसपास हैं। सोना में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आसपास हैं, जैसे आशियाना अनमोल आपने बहुत सुना होगा, गोदरेज का नेचर प्लस, सेंट्रल पार्क की फ्लावर वैली, और एक बड़ा ख़तरनाक सा नाम है कोरोना ग्रीन्स, वो भी है। मैफियर के प्लॉट्स हैं वहाँ पे, GLS की सोसाइटी है, MVN एथेंस है। तो ये मैं सोना वाले की बात बता रहा हूँ। तो लोकेशन का आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई। एक देखिए, एक समझिएगा एक चीज़ को, गुड़गांव जो है वो एक लक्ष्मण रेखा से बटा हुआ है। तो मतलब लक्ष्मण रेखा है NH8 आप जब दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो आप NH8 के लेफ़्ट की तरफ है तो आप साउथ गुड़गांव हैं, और आप NH8 के राइट तरफ है तो आप नॉर्थ गुड़गांव हैं। तो नॉर्थ गुड़गांव वर्सेस साउथ गुड़गांव वाला ये वीडियो है। साउथ गुड़गांव जो है थोड़ा सा पेपी है, ज़्यादा देख रहे हैं ये, मैं साउथ गुड़गांव में हूँ इस वक्त। तो साउथ गुड़गांव क्योंकि NH8 के लेफ्ट हैंड साइड में हूँ, जब हम लोग दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, तो बहुत पेपी है, बहुत ही अच्छे मॉल्स हैं यहाँ पे, नाइट लाइफ है, वो सारी चीज़ें हैं। और जो नॉर्थ गुड़गांव थोड़ा शरीफ बच्चा है, सीता और गीता में सीता थी वो नॉर्थ गुड़गांव है, गीता जो है वो साउथ गुड़गांव है। तो इस तरह से लोकेशन आपको क्लियर हो गई कि कौन सा किस तरफ है। तो अब आते हैं लोकेशन से ही रिलेटेड जो अगला पॉइंट हमारा वो है कैचमेंट के आसपास। इसमें कैचमेंट आप लोग जाहिर सी बात है, ये मैं सारे पॉइंट्स जो बता रहा हूँ वो इस लिहाज से बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कमर्शियल कैसे चलेगा, लोगों से तो चलेगा। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैचमेंट, प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बता दिया आपको कि आपके मतलब कुव्वत है आपके अगर इतना इन्वेस्ट करने की, तो भाई जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं अभी तक ये वीडियो, उसका मतलब आप सोच रहे हैं इस बारे में और आपके इंटरेस्ट की चीज़ है ये। तो अब कैचमेंट की बात करें तो अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे जब हम प्राइम कॉर्नर की बात करें सेक्टर 99A में, तो कैचमेंट वहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे उस सेक्टर में कैचमेंट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो पूरा सेक्टर जो है वो प्लॉटिंग वाला सेक्टर है, और प्लॉट्स अभी सारे उसके बिके हैं, जैसे कि रहेजा वान्या और G99, अडानी और भी बहुत सारे सत्या के प्लॉट्स हैं, वो सारे बिक चुके हैं और उसका पोजीशन साल भर में आ जाएगा। तो मतलब 2 साल, अब ये बन कब रहा है, पोजीशन के बाद पे आएंगे। प्राइम कॉर्नर जो 99A की बात कर रहा हूँ मैं, वो 2 साल में बन के तैयार हो जाएगा, और जो अपना गंगा रियल्टी का तथास्तु है उसको लगभग 3.5 साल लगेंगे बनने में। तो अब समझने वाली बात ये, कैचमेंट में मैंने ये चीज़ क्यों इंक्लूड करी, क्योंकि भाई ये समझना ज़रूरी है कि कैचमेंट लगभग प्राइम कॉर्नर के टाइम पे 2 साल से 2.5 साल 3 साल के आसपास में कैचमेंट आ जाएगा। बड़े खतरनाक लोग आ रहे हैं।
तो कैशमेंट आ जाएगा 2-2.5 साल के बीच में प्राइम कॉर्नर में। और तो भाई 2 साल में तो वो भी आ जाएगा अपना कॉमर्शियल। तो जैसे कॉमर्शियल आया वैसे कैचमेंट आ जाएगा उसका भी। और जब हम लोग गंगा रियल्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें वो भी 3.5-4 साल में आएगा, 3.5 साल मान लीजिए आपको आएगा। लेकिन वहाँ पे कैशमेंट अभी सोना में उस जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे कैशमेंट ऑलरेडी अभी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा डिमांड है गंगा रियल्टी की जब हम लोग बात करें। तो इसमें ऑल्दो द्वारका एक्सप्रेसवे, अपर द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी बेटर लोकेशन मानी जाती है, लेकिन अगर आप कैशमेंट की बात देखें तो सोना का गंगा रियल्टी इसमें अपर हैंड है, क्योंकि वहाँ पे पहले से बहुत सारे लोग रह रहे हैं। और गंगा रियल्टी का जो तथास्तु है वो बहुत फेमस हुआ था अभी, क्योंकि उसका जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है वो पीछे उसके 3000 जो फ्लैट्स हैं वो 3 दिन में सोल्ड आउट हो गए थे। तो वो भी लगभग कितने 12,000 लोग उसमें और आएंगे अभी, जो एग्जैक्टली उसी सोसाइटी में रह रहे होंगे। तो ये पूरा आप इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे गंगा रियल्टी का कि किस तरह की चीज़ बन के, बहुत लग्जरी चीज़ बन के आ रही है। 400 शॉप्स हैं इसमें। और ये आपने गंगा रियल्टी के वीडियोस देखे, थोड़ा ग्लिम्सेस गंगा रियल्टी देख लीजिए। उसके बाद फिर अब आप जो देख रहे हैं वो प्राइम कॉर्नर के कुछ ग्लिम्स देख रहे हैं। ये कुछ फोटो जो है प्राइम कॉर्नर की है, तो प्राइम कॉर्नर कुछ इस तरह का दिखेगा। तो दोनों बहुत अच्छी चीज़ बना के आ रहे हैं। कॉन्शियंट इज़ अ वेरी गुड ब्रांड। दोनों के कहीं ना कहीं अपर हैंड है। देखिए कॉन्शियंट जो है वो पुराना ब्रांड है। कॉन्शियंट बहुत शांति से काम करता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं करता, बहुत कुछ नहीं करता, बहुत शांति से काम करता है कॉन्शियंट। और अच्छा ब्रांड है, पुराना ब्रांड है। अब गंगा रियल्टी जो है वो अभी नया ब्रांड है, और नया ब्रांड है इस वजह से उसने अपने ब्रांड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हो हल्ला भी करा हुआ है भैया। पूरे जहाँ भी आप गुड़गांव में देखेंगे तो गंगा रियल्टी के हर जगह होर्डिंग्स और हर जगह दिख रहा होगा आपको। तो वो जाहिर सी बात है उसको अपना ब्रांड बनाना है। तो गंगा रियल्टी अब बहुत मेहनत कर रहा है उसके लिए। तो कैशमेंट का मैंने आपको ये बताया कि लगभग सोना वाले का अभी कैशमेंट का अपर हैंड है। लेकिन हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे जब 2-3 साल में जब पूरी प्लॉटिंग सब वहाँ पे आ जाएगी, सब लोग रहने लगेंगे, तो जो प्राइम कॉर्नर की भी जो प्लॉटिंग है जहाँ पे और जहाँ पे लोग रहेंगे, तो वो लगभग वो भी 50,000 के आसपास की फैमिलीज़ वहाँ पे आएंगी। 50,000 लोग वहाँ पे भी रहेंगे और 50,000 लोग मतलब अभी लगभग 40-40 हज़ार के आसपास के लोग रह रहे हैं सोना में। तो गंगा रियल्टी का जब अफोर्डेबल आ जाएगा तो भी वहाँ भी 50,000, तो दोनों जगह 50-50 हज़ार की जो जेंट्री है वो होगी। लेकिन गंगा रियल्टी में अभी अपर हैंड है, क्योंकि पहले से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो वहाँ की रिक्वायरमेंट जो है वो पहले से है। तो अब बेसिकली यही चीज़ है। आइए थोड़ा सा टहल के बात करते हैं। तो क्योंकि पीछे से बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, बड़े लोग मज़े में हैं पीछे क्योंकि साइबर हब है ऑब्वियसली, तो ये रखे रहने देते हैं अभी। तो अभी बेसिकली क्या है कि कैशमेंट की बात आ गई। अब आता है जो अगला चीज़ आती है जो हम लोग को समझनी है, वो है अगला पॉइंट हमारा, वो है कंपटीशन। कंपटीशन का सीन ऐसा है कि अगर हम लोग कंपटीशन की बात कर रहे हैं, तो मैं कंपटीशन इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपने इन्वेस्ट करा, जाहिर सी बात है आपने पैसा लगाया है भाई, अपने हार्ड अर्न मनी लगाई है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपका जो चीज़ आप ले रहे हैं, जो कमर्शियल आप ले रहे हैं, उसके आसपास और भी तो इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमर्शियल नहीं है जो पे आपके इतना कंपटीशन हो जाए कि आपकी शॉप खाली पड़ी रहे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों प्रोजेक्ट्स में कंपटीशन बहुत कम है, बहुत कम क्या बिल्कुल ही है ही नहीं, क्योंकि जो 50,000 फैमिलीज़ जो मैं बता रहा हूँ सेक्टर 99A, उसमें सारी फैमिलीज़ जो होंगी वो एक स्ट्रेच है पूरा, जिसके मतलब एक पूरा पॉकेट सी बनी हुई है सेक्टर 99A, उसके और सेक्टर 102 के बीच में, जहाँ पे अगली बड़ी पॉकेट है उसके बीच में लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो वो उस डिस्टेंस की वजह से जितने 99A वाले लोग हैं वो सारे लोग उसी हाई स्ट्रीट मार्केट में जाएंगे प्राइम कॉर्नर में, तो उसका भी कोई कंपटीशन नहीं है, तो वहाँ पे शॉप चलने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और जब हम बात करते हैं गंगा रियल्टी तथास्तु की, आइए इधर चलते हैं गंगा रियल्टी तथास्तु की, तो वहाँ पे भी कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सोना में ऐसी कोई चीज़ पहले आई नहीं है, और सोना में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस तरह की चीज़ की कि जाहिर सी बात है इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हिट प्रोजेक्ट जो गंगा रियल्टी का तथास्तु है, और आसपास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। तो जितने भी आसपास सोसाइटीज़ हैं, मतलब एक ही प्रोजेक्ट है, वो मैं आप जब कॉल पे डिस्कस करेंगे, ये मेरा नंबर है यहाँ पे, और हैशटैग आप जब लिख देंगे नॉर्थ वर्सेस साउथ, जब हैशटैग लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद फिर आप प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, आप बता दीजिएगा कि इस प्रोजेक्ट में आप प्राइम कॉर्नर में या तो हैशटैग प्राइम कॉर्नर कर दीजिएगा या हैशटैग गंगा रियल्टी कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा आप किस में इंटरेस्टेड हैं। तो अब बेसिकली आते हैं हमारे एक तरह से लास्ट पॉइंट पे। कैशमेंट की बात हो गई, सारी चीज़ें बात हो गई, तो अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट है वो है फ्यूचर।
फ्यूचर जो है वो किसका बेहतर है। जाहिर सी बात है हर इंसान, आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मुझसे ज़रूर पूछते हैं आप लोग कॉल पे कि भाई आप मतलब कैसे रेट कर रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या है और कितना अप्रिसिएशन हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो लोग आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं, तो उसका जवाब यही है। देखिए मैं थोड़ा सा समझाऊँगा आपको। उसका जवाब ये है कि फ्यूचर दोनों का बहुत अच्छा है, लेकिन समझते हैं इसको थोड़ा सा। द्वारका एक्सप्रेसवे देखिए आप लोगों को पता है, द्वारका एक्सप्रेसवे तो इस वक्त इतना बज़ में है, तो द्वारका एक्सप्रेसवे तो पता ही है। क्योंकि देखिए गुड़गांव, सबसे पहले समझते हैं गुड़गांव बना क्यों था। गुड़गांव देखिए बना इस वजह से था, ज़रूरत ही नहीं थी गुड़गांव को बनने की। गुड़गांव क्यों बना, ज़रूरत थी तभी तो बना। तो दिल्ली में सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, पूरे देश के जो सेंटर है वो दिल्ली है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस, जितने लोग ने अपने ऑफिसेज खोले, जिनके गवर्नमेंट ऑफिस में काम पड़ते हैं, वो सेंटर है दिल्ली में, सारे काम वहीं से होते हैं। तो अब दिल्ली में इसलिए सारे ऑफिस खुल रहे थे, लेकिन दिल्ली में जगह बची नहीं थी। तो दिल्ली में जब जगह नहीं बची तो ऑप्शन क्या बचता है, उधर भी पीछे ऑप्शन बचता था, मेरठ वाला, सोनीपत वाला, पानीपत वाला, वो भी ऑप्शन बचते थे। लेकिन गुड़गांव का ऑप्शन जो है वो इसलिए लिया गया क्योंकि कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। जैसे कोई एग्जाम आप यहाँ साइबर आप में देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं ऊपर। आप देखें मतलब कौन कौन से, मतलब देख लीजिए आप, DLF ने पूरा बनाया हुआ, और जितने भी हाई कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्यों बनाए गए हैं, इतने खूबसूरत बनाए गए हैं, तो कनेक्टिविटी की वजह से, क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत करीब है। तो अब एयरपोर्ट से करीब है तो जाहिर सी बात है कि द्वारका एक्सप्रेसवे तो चलना ही चलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से और ज़्यादा करीब है। मतलब जब द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर पूरा, जब स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा, एक स्ट्रेच तो इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, एक स्ट्रेच अगले साल कंप्लीट होगा, तो वो समझ लिए कि 8, 9, 10 मिनट की दूरी रह जाएगी एयरपोर्ट से। तो जाहिर सी बात है कि हर इंसान अपने ऑफिस, वहाँ पे ऑफिस डेवलपमेंट भी, अभी ऑफिशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट और बहुत सारे होने हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो वो सारी चीज़ें तो होंगी। अब इधर अब सोना की बात करें तो फ्यूचर कैसे है सोना का। अब देखिए दिल्ली वाली बात मैंने इसलिए शुरू करी थी क्योंकि दिल्ली में जगह नहीं थी, दिल्ली में प्राइसेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे, इस वजह से गुड़गांव आया था। अब आगे चल के फ्यूचर यही है भाई। देखिए रेट क्या रेजिडेंशियल के, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे भी देखें या हम लोग गोल्फ को एक्सटेंशन भी देखें, तो रेट लगभग 20,000 तक पहुँच गए हैं, है ना। द्वारका एक्सप्रेसवे भी अगर देखें तो 17,000 के आसपास के रेट है वहाँ पे भी, और गोल्फ को एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स से तो बात ही ख़त्म कर दीजिए। तो अब ऐसे कुछ टाइम आएगा भी, कुछ टाइम में जब रेट इतने ज़्यादा हो जाएंगे वहाँ के कि हर नॉर्मल इंसान के रीच से बाहर हो जाएंगे, तब क्या होगा, फिर ये गुड़गांव थोड़ा और बढ़ेगा, तो सोना की तरफ खींचेगा, इधर मानेसर की तरफ खींचेगा, है ना। मुझे मानेसर का भी फ्यूचर आगे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप लोग बताइएगा अगर आपको भी लग रहा है, कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मुझे बताइएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में। क्योंकि मानेसर जो है वो गुड़गांव इधर मानेसर की तरफ बढ़ रहा है, और इधर जो है वो सोना की तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है तथास्तु 3.5-4 साल बाद आने वाला है प्रोजेक्ट कमर्शियल, तो फ्यूचर उसका भी बहुत अच्छा है। समझने वाली बात यह है, कंक्लूड करते हैं वीडियो को, और उसके बाद फिर आपसे हम लोग कॉल पे बात करेंगे या व्हाट्सएप पे बात करेंगे। तो कंक्लूड इस तरह से करते हैं कि भाई अगर आपको कंक्लूड करने से पहले एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक मेक और ब्रेक वाली चीज़ होती है, पेमेंट प्लान्स। पेमेंट प्लान्स जानने के लिए आप लोग बड़े उत्सुक हैं, मुझे पता है पेमेंट प्लान्स के नाम से इसीलिए हमने थोड़ा सा गैप करा बीच में। तो अब क्या है कि पेमेंट प्लान्स आपको हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। ये इस नंबर पे आप हमें बात करेंगे, हमसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेमेंट प्लान्स के बारे में। या हैशटैग प्राइम कॉर्नर, हैशटैग गंगा रियल्टी आप लिख देंगे, तो हम लोग पेमेंट प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें आपके बड़े सारे सवाल होंगे, मेरे बड़े सारे जवाब होंगे, क्योंकि बड़े कैचेज़ हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पेमेंट प्लान बहुत ईजी है, और इस तरह के पेमेंट प्लान्स हैं कि आप अगर 50 से 70 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं कमर्शियल शॉप का, तो आपको मतलब बहुत ईजी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई लोन लेना पड़ेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और लोन भी लेना भी पड़ा तब भी क्या ऑप्शन है मैं बताऊँगा। तो पेमेंट प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंक्लूड क्या करना है, जाहिर सी बात है आपने सारे पॉइंट समझे, लोकेशन दोनों की समझ ली। 2 प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है इस वीडियो में, प्राइम कॉर्नर और गंगा रियल्टी तथास्तु। तो अब आप किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, दोनों सिमिलर प्राइस रेंज के प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों ग्राउंड फ्लोर के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, मैंने यदि चीज़ देखी है, जो लोग नॉर्थ गुड़गांव की तरफ रहते हैं वो नॉर्थ गुड़गांव के प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो लोग साउथ गुड़गांव की तरफ रहते हैं वो लोग साउथ गुड़गांव में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। अगर ऐसा है तो भी आप मुझे बताइएगा फ़ोन करके, और ऐसा नहीं है तो भी बताइएगा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शायद थोड़ा सा ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मैं थोड़ा करीब रहूँ उससे, मैं जाके देख सकूँ बार बार। ये भी होता है, कई लोग का होता है। तो लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ गुड़गांव, अगर इन्वेस्टर देखिए, इन्वेस्टर अगर शार्प इन्वेस्टर है तो वो ये नहीं देखेगा कि भाई लोग कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, मोहाली में इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, मुंबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई तक इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नॉर्थ हो चाहे साउथ गुड़गांव हो, दोनों में आप लोग को मिल के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो इट डजेंट मैटर। तो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं दोनों, लेकिन
दोनों प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, अर्जेंसी कोई नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं कि इन्वेंट्री बहुत कम रह गई है। प्राइम कॉर्नर में तो कुछ ज़्यादा ही कम रह गई है। तो अगर आपको प्राइम कॉर्नर में इंटरेस्ट है तो जल्दी इनैक्ट करिएगा। इनफैक्ट थोड़ी सी जाहिर सी बात है, उसमें शॉप्स कम है, उसमें शॉप ज़्यादा हैं, तो उसमें इन्वेंट्री का भी थोड़ा फर्क रहेगा। तो इन्वेंट्री इसमें भी कंकर रियल्टी में बहुत ज़्यादा नहीं बची है, लेकिन प्राइम कॉर्नर में बहुत कम बची है। तो अगर आपको डिस्कस करना है, आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट में, तो इस नंबर पे हमें कॉल करें या इस नंबर पे #प्राइम कॉर्नर या कंकर रियल्टी। तो बस इतना ही आपसे बात करनी थी और बड़े खूबसूरत जगह पे हमने आपसे बात करी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अब मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।